हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है टीचर टाउन। तो सबसे पहले हम जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज हैं वो है केवीएस। तो सबसे पहले हम केवीएस की शुरुआत कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, तो उस जिस इंस्टीट्यूशन में हम जॉब पाना चाहते हैं, जिसमें जॉब करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना, उसकी अप्रोच को समझना, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे और अपनी माइंड की जो थिंकिंग उस तरीके से अडेप्ट करेंगे, तो हम जल्दी समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस तरीके से हम उस एग्ज़ाम में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक केवीएस के बारे में जो है आपको एक वीडियो पहले प्रोवाइड करा दूँ, केवीएस है क्या, उस केवीएस के क्या मिशंस हैं, क्या विजन है और क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, ताकि आप ये समझ सको कि हम जिस इंस्टीट्यूशन का पेपर देंगे वो किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से समझता है। इसके संबंध में अब इसका एग्जामिनेशन से क्या संबंध है, तो इससे क्वेश्चन आया था शायद पिछली बार कि केवीएस की स्थापना के उद्देश्य बताइए। उसमें 2-3 ऑप्शन थे, तो उसमें एक उद्देश्य था, बकाया के 3 रॉन्ग थे। शायद मे बी 2018 का पेपर था, उसमें था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है केवीएस। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही में एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसको हम इंग्लिश वाले हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले, वो भी इसको इंग्लिश में लिख लेंगे केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन। दोनों में सेम प्रोनाउंसिएशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 15 दिसंबर 1963। यह एक ऑटोनमस बॉडी है जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। एक ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा ही ऑनरेबल सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि हमारे भारत का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है वो हमेशा ही इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। उसके अलावा अब ये बदलते रहते हैं, जैसे अभी कौन है, तो अभी है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। और जो भी उस टाइम पे, जैसे मान के चलो आप 5 साल बाद पढ़ते हैं और उस टाइम पर कोई अदर पर्सन है, तो जो भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो अपने आप इस केवीएस का चेयरमैन होगा, ठीक है। उसके अलावा इसका विजन क्या है, तो देखो इसका विजन एक ही है कि यह जो है अपनी ज्ञान और मूल्यों के द्वारा बच्चों में जो है उनकी प्रतिभा में टैलेंट, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और उत्साह में, यानी कि एंथुसियाज्म को बढ़ावा देता है और इसको वह फ्लरिश करने के लिए प्रयास करता है। यानी कि यह अपने एकेडमिक या अकादमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर या बच्चों के अंदर निहित जो है टैलेंट, क्रिएटिविटी और उत्साह को लगातार प्रॉस्पर करता है, बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा मिशन क्या है इसकी, तो देखो इसके मिशन को 4 पॉइंट में, यही से क्वेश्चन आया था शायद पिछली बार, तो इसको समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इसकी स्थापना क्यों की गई। देखो दोस्तों, जो भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या होता था शुरुआत में पहले कि जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उसकी कहीं दूर दराज ट्रांसफर हो गया, मान के चलो एक बच्चा पहले ग्वालियर में पढ़ता था, मतलब उसकी जॉब, पेरेंट्स की जो जॉब थी वो ग्वालियर में थी, तो ग्वालियर में अच्छा स्कूल था। अब मान के चलो उसकी दूर दराज किसी जगह पे, जैसे छत्तीसगढ़ में या मेघालय में, मिजोरम में, कहीं दूर दराज इलाके में उसका ट्रांसफर हो गया। अब उसके बच्चे इस अच्छे एक शहर से निकलकर जब दूर दराज इलाकों में जाते थे, तो वहां पर उनकी एजुकेशनल नीड्स, यानी कि शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल नहीं होते थे। तो उनका क्या होता था, फिर बच्चे उनके लगातार एकेडमिक जो स्टडीज है उसमें लगातार स्ट्रगल करते थे। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। यानी कि हम क्या समझे हैं, यहाँ सीधे से याद रखना है कि केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कार्मिक या कर्मचारी, उसमें है डिफेंस और पैरामिलिट्री भी इसमें इंक्लूड है। इनकी जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर के वजह से जो एक एजुकेशनल डिफिशिएंसी देखी जाती थी, तो उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने किसकी स्थापना की थी, केवीएस की स्थापना की थी, ठीक है। दूसरा इसमें है, ये करता क्या, ये क्या सीबीएसई एनसीईआरटी के सहयोग से प्रयोगात्मकता एवं नवाचार को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ठीक है। तीसरा है बच्चों में राष्ट्रीय एकता एवं भारतीयता की भावना। राष्ट्रीय एकता माने इंटीग्रिटी एंड भारतीयता में इंडियानेस,
या इंडियननेस, ठीक है, की भावना विकसित करता है। फोर्थ पॉइंट है विद्यालय शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि यह जो एकेडमिक या जो स्कूल एजुकेशन होती है उसको यह जो है सर्वोच्च या उत्कृष्टता पर ले जाना चाहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है दूरवर्ती। अच्छा एक बात और, इसमें दूरवर्ती व अविकसित इलाकों में इसकी इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। कहीं कहीं पर ये प्रावधान किए गए हैं कि जहाँ जो दूरवर्ती इलाके हैं, जहाँ तक जाना मतलब इतना आसान नहीं है, जो आसानी से जहाँ पर जाया जा सके या जहाँ पर आसानी से सुविधा उपलब्ध किया करवाई जा सके, तो वहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वहाँ के जो अच्छे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी वहाँ पर केवीएस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये अपना जो है एक इंट्रोडक्शन हुआ। ये ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पिछली बार यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आगे इसमें और समझेंगे। देखो भाई अभी तक ये आप उसकी विशेषताएं देखी, केवीएस की विशेषताएं देखी। सबसे पहली बात, कॉमन टेक्स्ट बुक बाइलिंगुअल में, यानी कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्य पुस्तकें होती हैं, ठीक है। और वो 2 मीडियम में होती है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है केवल इंग्लिश होता है, तो केवीएस 2 बाइलिंगुअल होती है। उसका वो टेक्स्ट बुक है वो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसमें जो है टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक होती है। दूसरा, ऑल केवीएस एफिलिएटेड सीबीएसई, सभी केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सब किससे संबंध होती हैं, जैसे एफिलिएट होती हैं, यानी कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, यहीं से इनकी मार्केट वगैरह बनती है, ये चीज समझ वाली बात करें तो, यानी कि ऑल केवीएस आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई, ठीक है। तीसरी व्यवस्था देखिए बहुत अच्छी, कई लोगों को क्या लगता है कि केवीएस विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन ये गलत है। संस्कृत कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कोई ट्यूशन फीस नहीं। देखो अब किससे कब तक नहीं ली जाती है, तो जो भी लड़के हैं जो भी लड़के हैं उन्हें कक्षा 8 तक उनसे कोई भी ट्यूशन फी नहीं ली जाती है, ठीक है। और जो SC, और जो है गर्ल्स लड़कियां हैं उनसे 12 तक कोई भी ट्यूशन फी नहीं ली जाती है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये विशेषता है इसकी। अगला है 5वां, को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल। इसका अर्थ देखो, को एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, देखो को एजुकेशन का अर्थ होता है कि हम उसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ कोई को करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, खेल, संगीत, है ना, तो ये सब एक्टिविटियां करवाए जब साथ साथ में, उसे कहते हैं को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल, ठीक है, को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल, यानी कि इसमें जो है को एजुकेशनल चीजें भी कराई जाती है। आपने देखा होगा ना केवीएस स्पोर्ट्समैन वगैरह या बहुत ज्यादा निकलते देखे होंगे आपने, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी विशेषताएं। तो आपको समझ में एक चीज और इसमें 5वें पॉइंट में जोड़ सकते हैं कि ये लोग जो है पीपल टू टीचर रेशियो पीटीआर बोलते हैं इसे। तो वैसे आरटीई में क्या कहा गया है कि यदि प्राइमरी देखेंगे अपन तो 30:1 है, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। यहाँ पर इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा जाता है ताकि एजुकेशनल जो उपलब्धियां उनको प्राप्त कर सकें और जो है हाई एजुकेशन से हाई जो है एजुकेशनल अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। यहाँ पर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही एक्सपीरियंशियल टीचरों की यहाँ पर जरूरत होती है। अच्छा, अब ये हो गए केवीएस क्या होता है और केवीएस की विशेषताएं, ठीक है। आपने पूरा केवीएस को जान लिया है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसको आपको बेसिक जानकारी, क्योंकि आप जाओगे इंटरव्यू भी देना है 60 नंबर का केवीएस में, क्योंकि मैं अभी डिस्कस करूंगा सिलेबस, अगले वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है अबाउट टू केवीएस, और फिर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा और रेगुलर इसके वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अपन को बहुत तेजी से पढ़ाई करना है। अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि केवल हिंदी पढ़कर हम केवीएस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो यार ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम के विशेषकर बच्चे हैं, आपको प्रयास करना है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई की बुक्स या आईसीएसई की बुक्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है, कम्युनिकेशन है, आपकी जो बेसिक एक तरीके से डिक्शनरी है, वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। और अब अगले वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। सिलेबस के बाद तुरंत ही आपको जो है वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। हाँ,
एक बात ध्यान रखना कि मैं जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा वीडियो जिससे मतलब आपका टाइम खराब हो या आपको गलत डायरेक्शन जाए, आपको वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स और जो आने वाला है और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल किताबों से और जो है एक तरीके से सही आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। तो ये हुए अबाउट टू केवीएस। आपको इतना केवीएस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन भी रेज हो सकते हैं। आपका जो पेपर होगा 150 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि केवीएस के उद्देश्य क्या है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, इससे क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द एम ऑफ केवीएस, मान केवीएस का उद्देश्य क्या है, उसमें से जो है इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।